गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा है कोरोना सेकेंड वेव में आप सब कुशलतापूर्वक होंगे, कुशल मंगल होंगे। हालांकि इस वेव ने काफ़ी नुकसान किया है हमारा, और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो प्रेडिक्टेड थर्ड वेव है उससे भी ईश्वर हमारी और हमारे बच्चों की सबकी रक्षा करें। आज का वीडियो मुझे इसलिए लाना पड़ा क्योंकि एक बहन मेघा का कॉल आया और उन्होंने बताया कि सर, सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस चल रहे हैं कि चूंकि रीट परीक्षा आगे बढ़ गई है तो अब हमें अतिरिक्त कंटेंट भी पढ़ना होगा। ये एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ये सोचिए कि रीट परीक्षा आगे बढ़ी है, ये सच है, लेकिन इस रीट परीक्षा के अंदर न तो सिलेबस में कोई बदलाव है, न ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में कोई बदलाव है। जो भी कंटेंट उठाना है वो उन्हीं किताबों में से उठाना है, और ऐसे में ये कह देना कि अब हमें कुछ अतिरिक्त पढ़ना होगा, 12वीं तक की किताबों को छोड़कर हमें कॉलेज स्टैंडर्ड की किताबें पढ़नी होगी, एडिशनल पढ़ना होगा, ये बिल्कुल गलत है। इसी से जुड़ी हुई एक धारणा और ये है कि चूँकि अब बहुत समय मिल गया है तो लाखों लोग जम के तैयारी कर रहे होंगे और इसलिए भी हमें अतिरिक्त पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट एक बात बता दूं कि अगर 1 लाख लोग परीक्षा में बैठते हैं तो 60,000 उसमें से नॉन सीरियस होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ये कह देना कि परीक्षा में तैयारी का ज़्यादा वक्त मिल गया इसलिए बहुत बड़ा उलटफेर आ जाएगा, ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दें और गुमराह न हों। कोशिश यही करें कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे थे उसी कंटेंट को आप रिवाइज़ करें। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि एक चीज़ को 100 बार पढ़िए, न कि 100 चीज़ों को उठाइए और उन्हें एक एक बार पढ़िए। अगर आप एक चीज़ को 100 बार पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप 100 चीज़ों को एक एक बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर असफलता हाथ लगनी है। अब आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पर, जो आपकी रीट परीक्षा की तिथि से संबंधित है। जैसा कि आपने इस थंबनेल देखा होगा, सवाल ये पैदा होता है कि जून में प्रस्तावित रीट जो आगे बढ़ाई गई है उसकी प्रस्तावित तिथि क्या है। तो अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन क्या हो सकती है वो हम लोग सोच सकते हैं और बहुत व्यवहारिक तौर पर हम सोच सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से फैसला कर पाएँ कि रीट परीक्षा कब होगी। आप जानते हैं कि सेंट्रल बोर्ड और राजस्थान बोर्ड सहित अन्य राज्यों के बोर्ड ने अपनी वार्षिक परीक्षाएं रद्द की हैं। आप जानते हैं इसका आशय क्या है? इसका सिर्फ ये आशय नहीं है कि वो 12-15 लाख कैंडिडेट जो हैं उन्हें रिलैक्सेशन है। इसका अर्थ ये है कि सरकार ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर क्राउड हुआ, गैदरिंग हुई, तो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलेगा। और आप जानते हैं कोविड जो है ये डबल म्यूटेंट है, इसके बहुत सारे वेरिएंट बनते जा रहे हैं। ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड विच वेरिएंट ऑफ कोविड इज़ इन्फेक्टिंग अस। तो ऐसे के अंदर सरकार रिस्क नहीं लेगी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि परीक्षा जुलाई में हो सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये फैसला करना पड़ेगा कि जो पुराने रिट की मार्कशीट है उनका क्या। हो सकता है सरकार ये कह दे कि उनकी मान्यता आजीवन है, हो सकता है सरकार ये कह दे कि नहीं, जो पुराना सिस्टम है वही चले। तो वो मुद्दा अभी अदर जूल में है। तो जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता, रिट की परीक्षा की तो कोई संभावना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि बोर्ड परीक्षाएं होने वाली थी मार्च, अप्रैल, मई में, ये परीक्षाएं रद्द हुई। तो आपको क्या लगता है, क्या जुलाई तक हालात इतने तेज़ी से बेटर हो जाएंगे कि लाखों लोगों को एक सेंटर पे, अलग अलग सेंटर्स पे इकट्ठा होने की अनुमति दे दी जाएगी? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, और ये बिल्कुल अव्यावहारिक सोच है। तो हमें क्या सोचना चाहिए? अब हम थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। मान लेते हैं कि जून अंत तक सारे हालात बेटर हो जाते हैं, वैक्सीनेशन हो जाता है, कोविड की जो मोर्टेलिटी रेट है वो डाउन हो जाती है, इन्फेक्शन रेट गिर जाती है, पॉजिटिव केसेस कम हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो उसके बाद जुलाई लास्ट में आपका एग्ज़ाम, और तर्क ये है कि अभी काफ़ी समय है बोर्ड के पास और स्कूलों की छुट्टियां हैं, इस वजह से सारे सेंटर्स फ्री हैं और बहुत सारे लॉजिक दिए जा सकते हैं। लेकिन आप व्यवहारिक धरातल पर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ये सवाल कोई 1-2 लाख लोगों का नहीं है। इसमें करीब 16-17 लाख बच्चे हैं और वो राज्य भर में फैले हुए हैं।
तो राज्य भर में फैले हुए बच्चों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना और फिर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना, ये जून महीना भी जा रहा है, क्या जुलाई तक संभव है? ये बिल्कुल असंभव है। आप ये मानकर चलिए कि हमारी रिट की संभावित जो भी तिथि है वो निश्चित तौर पर सितंबर के बाद ही आने वाली है, उससे पहले नहीं। चूँकि ये बिल्कुल व्यवहारिक है कि सितंबर अक्टूबर तक रिट होगी, तो हमें अतिरिक्त क्या पढ़ना है, जैसा मैंने आपको पहले चर्चा की। हमें अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत कब होती है, आप इसको समझ लीजिए। अगर आपकी परीक्षा में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा हुई जिसमें करंट अफेयर का प्री में काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, मेन में भी रहता है, तो एक बात समझ में आती है कि चलिए आपको 1 साल के 1.5 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और अपनी तैयारी को एक धार बख्शनी है। लेकिन आपकी रिट परीक्षा में ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो 10वीं 12वीं तक का कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो रिट के करीब 90-95% सिलेबस को कवर करता है। तो आप सोचिए कि 60 प्रश्नों में से जो 55 प्रश्न हैं जो पूरी तरह आपके इस सिलेबस में से ही आने वाले हैं, उनकी तैयारी करना बेटर है या उन 5 ब्लाइंड क्वेश्चंस की ओर भागना बेटर है जिनके बारे में ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूँ, ना कोई जानता है, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बता सकता है कि वो कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए। ये फैसला आपको करना है कि वी शुड चेज द 55 विच वी कैन गेट और वी शुड रन आफ्टर दोज 5 मार्क्स विच आर स्टिल अंडर द क्लाउड्स। ये आपको फैसला करना है, आपको सोचना है। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ जो आपकी रिट परीक्षा से ही जुड़ी हुई है, साथ ही साथ आपकी तैयारी को धार बख्शने से भी जुड़ी हुई है। एक आम धारणा ये मानी जाती है कि रिट परीक्षाओं में जब कोई कैंडिडेट बैठता है तो अगर उसके ऑप्शनल, मेरा मतलब अगर वो एसएस से है तो सोशल स्टडीज़, लैंग्वेज से है तो लैंग्वेज अच्छी है तो वो सफल हो जाएगा। जैसे 60 में से आपके 55-56 नंबर आ गए तो आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात सही भी है, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चूँकि आप जानते हैं कि आपके पास समय है, ऐसे में इस 60 नंबर जिसमें से 55 के समथिंग तो आपकी तैयारी है, इससे बेटर मैं ये एक चीज़ और मानता हूँ कि आप लोग उन 90 नंबर पर फोकस कीजिए जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, और ख़ास तौर से उसमें भी वो 30 नंबर जो आपके एजुकेशन पेडागोजी के हैं। समय ज़्यादा है, पेडागोजी को महत्व दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि साइकोलॉजी एक ऐसा हमारा एरिया रहता है जिसमें मार्किंग लोगों की काफ़ी लो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज में हमारे मार्क्स 24-25 तक आ जाते हैं, ऑप्शनल के अंदर हमारे जो मार्क्स हैं वो 50+ चले जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि साइकोलॉजी और पेडागोजी में जब हम हमारी मार्किंग देखते हैं तो वो मार्किंग संतोषप्रद नहीं होती। कभी 11 नंबर मिलते हैं तो कभी 13 नंबर मिलते हैं। कहने का मतलब इतना है कि ये जो समय आपको मिल रहा है, इस समय का इस्तेमाल आप अपने जो अकिलीज़ हील है, जो वीक जोन है, उस वीक जोन पे ध्यान देने के लिए इस्तेमाल करें और किसी तरह के बहकावे में ना आएँ, अपना कॉमन सेंस ज़िंदा रखें। परीक्षा जब भी होनी है हो जाएगी, लेकिन ये तय है कि जुलाई तक हालात बहुत तेज़ी से अगर सुधर जाते हैं तो ही ये परीक्षा होगी। और अभी तो वो फैसला भी बाकी है कि रिट को आजीवन मान्यता, प्रमाण पत्रों को आजीवन मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए। मेघा, मुझे आशा है इस वीडियो से आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, साथ ही साथ दीपशिखा आपके भी सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हमें ये परीक्षा जुलाई में मानकर चलनी है, अगस्त में मानकर चलनी है, सितंबर में मानकर चलनी है या उसके बाद। आखिरी चीज़ जो मैं अपने वीडियो में आपको कहना चाहूँगा वो ये कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस अकेले पैक रूम में हूँ, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगा रखा। लेकिन आप जब भी पब्लिक प्लेस पर जाएं मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और जितना जल्दी हो सके गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। आपकी ज़िंदगी का स्पैन बढ़ेगा और वैक्सीन ले लीजिए। ये मेरा संदेश है, एक सामाजिक संदेश है जो आप सभी के लिए है। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे, न सिर्फ रक्षा करे बल्कि आपको सफलता भी प्रदान करे, आपके सपने पूरे हों और रिट परीक्षा में आपकी कामयाबी का झंडा बुलंद हो। जय हिंद।